अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे एक ऐसी बिज़नेस प्रपोज़ल डिस्कस करनी है जो कि हमारी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री यानी एनिमल फीड से रिलेटेड है। पिछले वीलॉग में मैंने वेस्ट को ह्यूमन फूड में कैसे इस्तेमाल करना है ये बताया था कि आप बैंगन से ऑयल कैसे निकाल सकते हैं और वो ऑयल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका वेस्ट हम आपसे किस रेट पे लेंगे, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। फिर मैंगो टॉफ़ी की मैंने बात की थी कि मैंगो के जो फल ज़ाया हो जाता है उससे टॉफ़ी बनाने का क्या तरीका है। और तीसरा मैंने बिज़नेस प्रपोज़ल आपसे ये डिस्कस की थी कि बनाना यानी केला, जो कच्चा केला मंडियों में ज़ाया हो जाता है और वो किसी काम नहीं आता, तो उसको कैसे चिप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दुनिया के अक्सर ममालिक में आलू की बजाय बनाना चिप्स बिकती है और वो महंगी होती है आलू की निस्बत। और हमारे यहाँ जो है वो सारी आलू पे फोकस है और केला ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए जो है ये चीज़ जो आपको बतानी है कि अगला जो है वो फोकस हमारा एनिमल फीड पे है कि वेस्ट से एनिमल फीड कैसे बनाई जाए। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारे यहाँ बेपनाह रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स लाइफ स्टॉक से रिलेटेड तो इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ अपनी नौकरी के चक्कर में रहे हैं और पेंशन लेने के और मराहत लेने के चक्करों में कोई रिसर्च कोई कुछ नहीं किया। आप खुद बता दें कि मैंने अकेले इंडिविजुअल ने जितना काम किया है इतने किसी इदारे ने भी नहीं किया। मैंने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि मेरी पेरेंट यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो मैंने उनको HEC ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया और मैंने उनको पोटैटो वेस्ट से पोटैटो पैलेट बनाने का तरीका और प्लांट लगा के दिया। मैंने यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और उसमें हमने इसको जो है वो मकई का रिप्लेसमेंट मैंने तैयार करके दी। तो दूसरे लोग क्यों नहीं करते? क्या मैं अकेला तो ग्रेजुएट नहीं था? ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है उनसे जीनियस हूँ या कुछ ऐसा है। मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि वो भी मेरे जितने ही जीनियस या मेरे से ज़्यादा जीनियस थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी रोटी यानी डंग टपाऊ काम में लगे हुए हैं। चाहे कोई डायरेक्टर बन गया है, चाहे कोई अपना पुलिस में चला गया है, कोई किधर चला गया है, ये उनका यही होता है कि हमारे आज का जो है ये डंग टप जाए। कोई डॉक्टर है वेटनरी, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई यानी DG है, तो भी उनकी यही होती है ख्वाहिश कि हमारी जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए, कोई काम ना करना पड़े। अगर कोई रिसर्च करनी भी पड़े तो वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं कि पहले से जो मौजूद रिसर्च है वहाँ से कॉपी करके तो अपना थीसिस लिख लेते हैं और फिर जो है वो थीसिस लिखा और डिग्री ली और इंक्रीमेंट ले ली और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या कभी ऐसे भी हुआ है कि आप एक चीज़ जो है वो कॉपी कर लें और उसको जो है वो आप यानी किसी की रिसर्च चोरी करके और उसी से रिजल्ट मैच करने होते हैं। यानी आज तक मैंने किसी स्टूडेंट की थीसिस ये नहीं देखे कि जो बाहर की रिसर्च है उससे डिफर कर जाए। यानी जो गोरे ने कह दिया हमारी रिसर्च उसके एग्जैक्ट आनी चाहिए। अगर किसी की रिसर्च उससे डिफर कर जाए तो उसको सुपरवाइजर फेल कर देता है कि तू बड़ा आया तेरी रिसर्च, हालांकि हो सकता है भी उसने गलती की हो, इसकी रिसर्च ठीक हो, इस स्टूडेंट ने कोई नई चीज़ दरियाफ्त की हो, लेकिन उसको फेल कर दिया जाता है। तो वो स्टूडेंट फिर ये काम ही नहीं करता। वो कहता है जी मेरी जो है मैं 4-5 इंडिया की रेफरेंस को 5-6 जो है वो इंग्लैंड के और अमेरिका के रेफरेंस जोड़ के तो थीसिस लिख देता है और उससे मिलते जुलते कोई थोड़ी सी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ी सी माइनर सी करके तो वो कहता है जी मेरे रिजल्ट भी यही आए, ओके। तो वो जो है वो इस तरीके से हो जाता है। अब मैं असल टॉपिक पे आता हूँ कि हमारे यहाँ चलो एजुकेशन का तो जो हाल है इसे जो हमारी आम फील्ड में लोग काम नहीं कर रहे। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि अगर आपने एनर्जी, और सबसे बढ़कर ये कि एनिमल्स में एनर्जी की वजह से ज़्यादा मसला आता है, प्रोटीन से कम आता है। अब
लेकिन हम जो भी चीज़ खरीदते हैं वो प्रोटीन बेस्ड खरीदते हैं। यानी अगर आपने गाय का दूध बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन नहीं, एनर्जी की जरूरत। हमारे एनिमल एनर्जी डेफिशिएंट है, ना कि प्रोटीन डेफिशिएंट। प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होगी लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी एनर्जी डेफिशिएंसी है। अब आप ये देख लें कि आप रोटियां खिलाते हैं तो सारे गवालों को पता है, हालांकि पाबंदी भी लगाई गवर्नमेंट ने कि रोटी को फंगस लग जाती है ना खिलाएं, लेकिन वो फिर भी खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? रोटी में तो प्रोटीन बहुत थोड़ी होती है, 1-1.5% होती है। फिर दूध कैसे बढ़ जाता है? अगर प्रोटीन से दूध बढ़ता है तो फिर रोटी में तो प्रोटीन नहीं है। तो क्यों दूध बढ़ता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। और हमारे एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी डेफिशिएंट हैं। उनको जैसे ही एनर्जी मिलती है रोटी की सूरत में, यानी रोटी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उनका दूध बढ़ जाता है, उनका दूध गाढ़ा भी हो जाता है। अब इसी के मुकाबले में अगर आप बैंगन का वेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि एक नई प्रोडक्ट है, तो दूध कैसे गाढ़ा नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है कि वो दूध गाढ़ा ना हो और बढ़े ना। तो इसलिए मैंने सबको ये कहा है कि बैंगन ऑयल जो भी बनाएगा उसका फुजला मैं खरीदूंगा, सारे का सारा खरीदूंगा। वो मुझे बना के तो दे दे। और एक मेरे शागिर्द हैं जो कि पिछली ट्रेनिंग में मेरे से उन्होंने ट्रेनिंग ली, और वो मरोट एक जगह है फोर्ट अब्बास के पास, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा बैंगन ऑयल निकाल लिया है। और उन्होंने मुझे वो बोतलें जो है वो मेरे पास भेजना चाह रहे हैं, और तस्वीरें भी भेजी हैं कि ये देखें जी मैंने बोतलों में तेल निकाल लिया, नीम ऑयल का भी निकाल लिया। तो मुझे तो ऐसे शागिर्दों की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकली काम करें, और जो नहीं कर पाते वो कहते हैं जी वो हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ट्रेनिंग से, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई हर क्लास में नालायक होते नहीं हैं। बैक बेंचों पे खड़े होने वाले जो लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती तो वो खड़े होते हैं ना। तो क्लास में कुछ लोग लायक भी होते हैं जो आगे बैठते हैं और फिर वो इस तरह की जो काम है वो कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये है कि आखिर पे ये होता है कि जी सानू तो कख पता नहीं चले, डॉक्टर साहब ने साढ़े को फीस ले ली तो सानू हमें बताया ही कुछ नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ कि सब तदबीरें हो गई उल्टी, कुछ ना दवा ने काम किया। यानी इन पे कुछ असर नहीं हुआ। अब इजाद छोटी बड़ी नहीं होती, इजाद इजाद होती है, उसका इफेक्ट देखना चाहिए, ना कि वो छोटी बड़ी। मैं आपको एक बहुत अच्छा और मज़ेदार वाक़या सुनाता हूँ। मैं जब इंग्लैंड में रहा करता था तो मेरे साथ वाले घर में एक गोरी रहती थी, तो वक्तन फ़क्तन हलवाई हो जाती थी। अब उस गोरी ने क्या किया, वो नर्स थी पीड़ में, मैंने पहले भी शायद इसका एक दफ़ा जिक्र किया है लेकिन फिर बता देता हूँ कि उसने क्या किया कि उसने निपल का सुराख, जो बच्चों का निपल होता है उसका सुराख सेंटर में होता है, और बच्चा जब पीता है तो उसकी धार उसके गले में जाके लगती है और दूध उसकी सांस की नाली में चला जाता था, और जिसकी वजह से उसको ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता था। इस नर्स ने क्या किया कि इसने सेंटर का सुराख बंद करके उसको साइड पे सुराख कर दिया। अब जब साइड पे किया तो उसका धार ऊपर दाएं बाएं या नीचे सीधी नहीं जाती, तो वो जब दूध वो निपल को बच्चा दबाता है तो उसकी धार दाएं बाएं हो जाती है और वो घूंट मार लेता है। और इस नर्स ने ये काम जो सिर्फ सुराख दाएं बाएं किया, उसकी वजह से ड्रेंचिंग नमूनिया ख़त्म हो गया। और एक दिन मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो लोग बड़े वो इंटरव्यू दे रही थी और बड़ा कुछ कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा फिर शाम को कि भाई आपने क्या ऐसा काम किया कि बीबीसी वाले आपको इंटरव्यू कर रहे हैं अब? तो उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी याद की है, मैंने सुराख निप्पल का सुराख थोड़ा सा दाएं बाएं करने से किया है और ड्रेंचिंग नमूनिया ख़त्म हो गए, और ये लोग मुझे इसकी कंपनी ने मुझे रॉयल्टी दी है, और ये लोग मुझे अवार्ड देने आए थे, और उस अवार्ड की वजह से मुझे ये इंटरव्यू मेरा कर रहे थे। यानी मुझे अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने, महकमा हेल्थ ने, और ये उस मेरे इंटरव्यू करने आए थे कि मैंने ये इन्वेंशन किया। अगर यही काम आपके दाएं बाएं कोई करे तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी उसको जूते मार मार के उसका बुरा असर कर दें कि ये एक कोई काम किया तो ये तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कभी नहीं, क्योंकि ये कौम काम करने वाली नहीं है, बैठ के खाने वाली है। अब आप लोग शुरू करें, चाहे निप्पल का सेंटर का सुराख दाएं बाएं ही कर दें, तो इससे बड़ी चेंज आ सकती है।
तो आप खुदारा कुछ थोड़ा सा सोच समझ के करें। अब आलू की मैंने जब ये बनाई तो उसके बाद उसके यानी एक तो मकई का रेट जो था उससे आधे रेट में आलू की पैलेट्स मैंने तैयार कर लिए। और अब ये टेक्नोलॉजी अगर आप देखना भी चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में वो प्लांट खड़ा है, जाकर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। और वो आपके इस भाई ने यूनिवर्सिटी को गिफ्ट की। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट लोगों को टेक्नोलॉजी देती हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी मैंने यूनिवर्सिटी को दी। अब अगली जो है मैंगो सीड का जो है प्रोजेक्ट, उसमें मैं तो 10-12 साल से निकाल रहा हूँ। तो अब आम की गुठली से तेल निकालने के लिए हमें HEC ने ग्रांट दे दी है, और अब वो तेल हम मैंगो सीड से निकालेंगे। तो क्या आपको पता है इस बात का कि 6.25 लाख टन मैंगो सीड यानी आम की गुठली ज़ाया हो जाती है, और आप उससे अगर तेल निकालें 1 लाख टन ही निकाल लें, क्योंकि इसमें 16 से 17% ऑयल होता है, तो 1 लाख टन भी निकाल लें तो मुल्क का ज़र मुबादला बचेगा नहीं। जो $6.5 लाख आप खर्च कर रहे हैं, $6.5 अरब, सॉरी, $6.5 अरब आप मलेशिया और इंडोनेशिया को पे करके तो उनसे तेल ले रहे हैं। तो अपना तेल खुद पैदा किया जा सकता है। रिसोर्सेज इतने ज़्यादा पड़े हैं मुल्क में कि मैं सोचता हूँ कि मैं क्या क्या करूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आए मेरे साथ आ जाए, मैं आपको सिखा देता हूँ। लेकिन इसका असर भी हो रहा है। अभी रिसेंटली मुझे एक कॉल आई पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ के केमिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा जी कि आप हमारे बच्चों को रोज़गार के कुछ तरीके बताएं। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, मैं जाऊँगा और मैं उनको बताऊँगा। इसी तरीके से मेरा एक सेमिनार रखा जा रहा है ये जो ईद के बाद सियालकोट यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर पे। तो एक्वाकल्चर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी 2 मछलियों के मिलाप से तीसरी मछली बनाने की एक तरकीब मैं दूंगा वहाँ पे। और जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऑटोमेशन की है मैंने, वो सारी वहाँ से पे डिस्कस होगी। तो अब 3 यूनिवर्सिटियाँ यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ये तीनों जो है वो मेरे साथ कोलैबोरेशन, मैं वहाँ लेक्चर दिया करूँगा वंस इन ए मंथ। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करेगी, मुल्क में भी इज़्ज़त होगी, बाहर भी होगी। मैंने आपको बताया था कि मुझे इंडिया ने ऑफ़र की थी कि आप अपनी रिसर्च हमें दे दें। तो खैर वो एक लंबा किस्सा हो जाएगा, वो छोड़ दें इस बात को कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ और मुझे उन्होंने क्यों ऑफ़र की। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। अब सिर्फ इसी बात पे देख लें कि सिंध में हर साल हज़ारों टन खजूर ज़ाया हो जाती है। जब बारिश आती है तो छुआरा ज़ाया हो जाता है। तो ये जो छुआरा ज़ाया हो जाता है, खजूर ज़ाया हो जाती है, इसका बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई जा सकती है फॉर एनिमल फीड, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होता है। और फ्रुक्टोज ग्लूकोज यानी एक फ्रुक्टोज से 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, यानी वो चीनी से 4 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो उससे अगर वो हम खिलाएंगे तो दूध क्यों नहीं बढ़ेगा जानवर का, जानवर की ग्रोथ क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं, हमने ये पढ़ी हैं। तो अब क्या मसला है, यानी आप 4-5 चीज़ें कर लें, एनिमल फीड का मसला हल हो सकता है। ख़ास तौर पे डेयरी का, खजूर इस्तेमाल कर लें, वेस्ट छुआरे या वेस्ट, वो छुआरों का वेस्ट एक ही बात है चले। किन्नू का छिलका इस्तेमाल करें साइलेज के लिए, मैंगो सीड मील इस्तेमाल करें प्रोटीन के लिए। इसी तरीके से आप जो है अमरूद का साइलेज बना लें। हम अमरूद कीड़े वाला जो हो जाता है, मुझे आज ही चीचा वतनी से एक बंदे ने ऑफ़र की है कि जी मैं आपको रोज़ाना की 2 गाड़ियाँ भी दे सकता हूँ अमरूद की, आप इसका कोई यूजेज देखें, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, क्योंकि इसको कीड़ा लग जाता है, इसके अंदर सुंडी पैदा हो जाती है। तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल एनिमल में तो हो सकता है, आप ना खाएं, लेकिन एनिमल तो वैसे जो आप जूस पीते हैं तो उसमें सुंडियाँ सारी रगड़ दी जाती हैं, और यही इसी का जूस बना के बेचते हैं कि जो मुफ्त में मिले चीज़, और चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी कंपनी हो, अब वो ये वेस्ट वाला जो अमरूद है इन्हीं का जूस बनाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सरगोदा चले जाएं, जितनी जूस बनाने वाली पल्प बनाने वाली फैक्ट्री हैं, गावा
جو آپ کو پتہ ہی ہے گاوا کس کا جوس مشہور ہے، تو وہ گاوا کا جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں جناب، اور سارا اسی طرح گندا بندہ جو کہ اینیمل گریڈ ہوتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیں میرا ساتھ دیں، مجھے جوائن کریں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں آج ہوں کل نہیں ہوں، تو چلیں میں 2 4 6 8 10 شاگرد پیدا کر جاؤں گا تو ایک سلسلہ چالو ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگوں کو ایک جب پلیٹ فارم ایک مل جائے گا تو پھر قوم ترقی کرنا شروع کر دے گی اور ملک کی بہتری ہے گی، کیونکہ ہم نے ترقی کی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ریسرچ کی نہیں، آج تک 75 سال میں پاکستان نے ایک بھی ٹیکنالوجی نہیں بنائی جو ایکسپورٹ ہو سکی ہو۔ تو حالانکہ ایگریکلچر میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے فیلڈ خالی پڑے ہیں، یہ واحد ٹیکنالوجی میں نے بنائی ہے، دو ٹیکنالوجیز، مثلا جو مینگو سیڈ سے آئل نکالنے کا پورے ایشیا میں اور کوئی نہیں، امریکہ میں شاید وہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں نکال سکا۔ میں مینگو سیڈز کا آئل بیچتا ہوں، میں اس کا میل بیچتا ہوں، میں اس کا چھلکا اتار کے علیحدہ بیچتا ہوں، تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بینگن آئل جو ہے زبردست چیز بن گئی ہے، آپ کام تو کریں۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس کی مشینری جو ہے ڈیزائن کر کے تو وہ لوگوں کو دینا شروع کروں کہ کیسے نکالنا ہے، کیونکہ جو ڈسٹلیشن میتھڈ ہے اس میں ریکوری بہت زیادہ ہے، یعنی 4 کلو میں سے 1 کلو تیل بھی نکل سکتا ہے۔ تو اب مجھے میرے دوستوں اجازت دیں، اور میری ویڈیو جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور جو پڑھنے والے بچے ہیں ان تک ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ میرا میسج ان تک پہنچے، اور اگر ان کے اندر کوئی ذوق ہے سائنس کا یا کوئی انوینشن کا تو میرے سے رابطہ کر لیں، اور میں ان کو اپنے پلیٹ فارم مہیا کروں گا، بشرطے کہ وہ کام کوئی سیریس کریں، 2 نمبر کام نہ کریں۔ 2 نمبر سے پہلے ہی ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، اب میرے خیال میں ملک کی عزت بچانے کا وقت ہے، مزید گنوانے کا نہیں ہے۔ امیزون نے کھولی یہاں پہ، جب پاکستان آیا تو آپ نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اب اگر وہ ہوتی تو ہمارے لیے اتنی پرابلم نہ ہوتے، اگر ایمانداری سے کام کرتے تو چلیں، خیر بندہ کیا کر سکتا ہے، میں تو بات ہی کر سکتا ہوں نا، عمل کرے یا نہ کرے وہ تو اس کی مرضی ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔